हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि महात्मा गांधी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने का कौन सा मेथड था, कौन सा तरीका था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गांधी जी एक पीसफुल व्यक्ति थे, वो हमेशा अहिंसा को मानने वाले व्यक्ति थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफाइंस लॉ, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पावर डिड द रॉलेट एक्ट 1999 गिव टू गवर्नमेंट, यानी कि एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, 1919 में आया था। बेसिकली ये गवर्नमेंट को क्या पावर दे रहा था, तो ये पावर दे रहा था डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, यानी कि अगर आप अंग्रेज जो थे, जो गवर्नमेंट में थे, उनके खिलाफ अगर आप बोलते तो आपको बिना किसी भी ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था, ऐसा रॉलेट एक्ट में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, यानी कि साइमन कमीशन जो है उसको इंडिया क्यों भेजा गया था। तो उसको इंडिया भेजा गया था ताकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें कुछ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सुधार किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, यानी कि जो साइमन कमीशन इंडिया आया था उसका इंडिया में बहिष्कार क्यों किया गया, बॉयकॉट उसको क्यों किया गया, क्यों, बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। अब ये इतना बड़ा आयरनी था कि साइमन कमीशन इंडिया किस लिए आ रहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें कुछ सुधार हो सके, है ना, बट उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए इस जो साइमन कमीशन है उसका इंडिया में जो है वो बॉयकॉट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था वो किस शहर में हुआ था। तो वो जो शहर था वो था डी, अमृतसर। नेक्स्ट है, वाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि जो जनरल डायर थे उन्होंने जो जलियांवाला बाग में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर उन्हें गोली चलाने का आदेश क्यों दिया। तो जैसा कि जनरल डायर ने बाद में एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने वहाँ पर गोली इसलिए चलवाया था ताकि जो सत्याग्रही थे उनके मन में एक डर पैदा किया जा सके। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच मेन डिमांड, यानी कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था उसका सबसे पहला जो मुख्य जो डिमांड था, मांग था, वो क्या था। तो वो था अबोलिशन ऑफ साल्ट लॉ। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916, यानी कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था 1916 में वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किसके खिलाफ था। तो वो था टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू जो हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि उनके बारे में ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। वो क्या है, राजू बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एडवोकेटेड बाय गांधी जी, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो बिल्कुल भी नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे, जो कि गांधी जी का आइडिया था, वो नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। नेक्स्ट है, वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्यों बंद कर दिया था। तो उसको बंद करने का जो मेन रीज़न था वो था द चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, यानी कि इन चारों फ्रीडम फाइटर्स में से ऐसा कौन थे जिन्होंने दलित को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में डाला था 1930 में। तो वो जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टू लीडर्स हु लेड द खिलाफत मूवमेंट, है ना।
आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से आपको चूज करना है कि वो लीडर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। तो किसने किया था? वो थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द सनातनीज। सनातनीज किनको कहा जाता था? तो वो जिनको कहा जाता था वो थे हाई कास्ट हिंदू। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई दलित्स वर इग्नोर्ड बाय कांग्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो दलित्स हैं उनको कांग्रेस के द्वारा एक लंबे समय तक उनको इग्नोर क्यों किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, यानी कि जो सनातनीज थे, जो हाई कास्ट हिंदूज थे, वो ऑफेंड ना हो जाए इसलिए उन्होंने क्या किया? दलित्स को इग्नोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको किसने लिखा? तो उसको जिसने लिखा है वंदे मातरम को वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, यानी कि जो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंडर, उसमें क्या प्रण लिया गया था, क्या डिमांड मांगा गया था ब्रिटिशर्स से? तो वो जो था वो था पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रण था वो कांग्रेस के द्वारा कब लिया गया था? तो वो लिया गया था इन 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में, उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में गांधी जी ने 1917 में जो सत्याग्रह किया था वो किसके सपोर्ट में किया था? तो वो किया था टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स टू फुलफिल देयर डिमांड, यानी कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है हु विजुअलाइज्ड एंड डेपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग, यानी कि आप उनका नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले भारत माँ के चित्र को विजुअलाइज किया और उसको पेंटिंग का रूप दिया। तो वो कौन थे? वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, यानी कि असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा? तो क्या इफेक्ट पड़ा? दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, यानी कि उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर को चले गए। फिर है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, यानी कि गुडेम हिल्स के जो ट्राइबल पीजेंट्स थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने किस प्रकार का मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया? तो उन्होंने किस प्रकार का मूवमेंट लॉन्च किया? उन्होंने किया मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, यानी कि जो गुरिल्ला मूवमेंट था उसको लॉन्च किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वाज खान अब्दुल गफ्फार खान ऑल्सो नॉन एज, यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको एक और किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जिस नाम से जाना जाता था एक और नाम से वो था फ्रंटियर गांधी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर है द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो स्वराज पार्टी है वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो किनके द्वारा बनाया गया था? बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों इंडस्ट्रियलिस्ट में से कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल पावर का इंडियन इकोनॉमी पर जो अटैक था, है ना, जो कब्जा था, उसको विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। कौन थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर है व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट 31 जो है उसके अनुसार क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा था उसके लिए मान गए। बदले में उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, तभी जाकर गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो यही था। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द लीडर्स ऑफ द HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, जो कि 1928 में जिसका गठन हुआ था, उसके लीडर्स कौन कौन थे? तो जो लीडर्स थे वो थे भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। दैट मीन्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है व्हाट वाज द रिजोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था उसका क्या रिजोल्यूशन था? तो उसका रिजोल्यूशन था डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफ़र
ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया, यानी कि जो पावर है ब्रिटिशर्स के पास उसको तुरंत इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो लोग इंडिया छोड़ दें। तो यही रिजोल्यूशन था क्विट इंडिया मूवमेंट का। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या क्लैश था। तो उनके बीच में क्लैश था दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी, यानी कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो दलित्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स का मांग कर रहे थे और गांधी जी का मानना था कि अगर उनको अलग इलेक्टोरेट्स का दे दिया जाए तो हमारा सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, यानी कि हिंद स्वराज के राइटर कौन है। तो वो है महात्मा गांधी। दैट मीन्स क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, यानी कि आपको बताना है कि जो बाबा रामचंद्र हैं जो सन्यासी भी थे, है ना, वो इनमें से किस मूवमेंट के जो है वो लीडर थे। खिलाफत मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध या फिर प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम। तो बाबा रामचंद्र जिस मूवमेंट के लीडर थे वो थे पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, यानी कि अवध में जो किसानों का मूवमेंट था उनके वो लीडर थे। फिर है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस इज, यानी कि आपको बताना है कि अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करने का वो तरीका जहाँ पर क्या था कि जो लोग हैं वो किसी भी शॉप के एंट्रेंस पर ही जाकर बैठ जाते थे, यानी कि कोई भी अगर दुकान है उसके एंट्रेंस पे जाके बैठ जाते थे, है ना। इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता था उसको क्या नाम दिया गया था। तो उसको ये जो नाम दिया गया था वो था पिकेटिंग। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।